नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया है सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल नारायण एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसफर को लेकर, खाली पदों को भरने को लेकर शिक्षा मंत्री का आज का बड़ा बयान आपके सामने है। अलग अलग न्यूज़। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को लेकर कोलकाता जाएंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अप्रवासी राजस्थानियों से मांगेंगे सहयोग। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अप्रवासी राजस्थानियों से सरकारी स्कूलों के लिए डोनेशन और सहयोग जुटाने के लिए कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में रह रहे अप्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए CSR और व्यक्तिगत डोनेशन से सहयोग जुटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विभाग के अधिकारियों के साथ कोलकाता जाएंगे। अप्रवासी राजस्थान वासियों से मुलाकात कर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी माटी से जोड़े रखने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता के लिए सभी विभागों को टारगेट दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए विभाग अपने अपने स्तर पर प्री समिट भी करा रहे हैं। साथ ही विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर मंत्री अपने विभागों में इन्वेस्टर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। इस क्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिक्षा विभाग में व्यवसायिक कंपनियों की ओर से CSR के तहत निवेश को लेकर संपर्क कर भामाशाओं को प्रेरित कर रहे हैं। आगामी 19 से 21 नवंबर तक शिक्षा विभाग का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दौरे पर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। कौन कौन जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे शिक्षा शासन सचिव, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक, बाकी माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी भी जाएंगे। इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में बीते महीने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई का दौरा किया था और अप्रवासी राजस्थानियों और उद्योगपतियों के समूह के साथ वार्ता कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निवेश की संभावनाओं और अवसरों की जानकारी दी। आगे देखो दूसरी न्यूज़। राजस्थान में अब मनपसंद स्कूलों से दूर जाएंगे गुरुजी, शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा सूचियां। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान में अब पद खाली नहीं होने के बावजूद अप्रोच के सारे अपने शहर और घर के पास मनपसंद स्कूलों में बरसों से जमे गुरुजी को उसे छोड़ना होगा। शिक्षा विभाग सरप्लस टीचर्स को खाली पदों वाले स्कूलों में भेजेगा। राजस्थान में शिक्षा विभाग जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। प्रदेश में अभी तक अपनी मनपसंद स्कूलों में जन्मे बैठे गुरुजी को अब उसे छोड़ना ही होगा। यह प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 28 नवंबर तक संभावित पदस्थापना स्थान सहित सूची तैयार कर देनी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में सभी श्रेणी के टीचर्स शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार इसको लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा था। प्रदेश के सैकड़ों स्कूल ऐसे जहां टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ सैकड़ों टीचर्स अपनी राजनीतिक सुरक्षों के चलते मनपसंद स्कूलों में जमे हुए हैं, जबकि वहां टीचर्स सरप्लस है, लेकिन वे अपनी अप्रोच के चलते घर के पास वाले शहरियों वाले स्कूल छोड़ नहीं रहे और सरप्लस टीचर्स और खाली पदों की सूची बनाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। गुरुजी को अपना मनपसंद स्कूल छोड़ना ही होगा, चाहे वो कितनी भी अप्रोच क्यों ना रखता हो। शिक्षा विभाग की ओर से सरप्लस टीचर्स को प्रदेश के जिलों के विद्यालयों में एडजस्ट किया जाएगा। इन टीचर्स को महात्मा गांधी राज्य के विद्यालयों और अन्य कर्मरत हुए विद्यालयों में भेजा जाएगा। शिक्षा अधिकारियों को सरप्लस टीचर्स की स्क्रूटनी करने और स्कूलों में खाली चल रहे पदों की सूची बनाने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, खाली पदों को लेकर भी टीचर्स को है ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार। 28 नवंबर तक तैयार पूरी हो जाने के बाद सरप्लस टीचर्स को खाली पद वाली स्कूलों में भेजा जाएगा। इससे उन स्कूलों को राहत मिलेगी जिनमें टीचर्स का अभाव है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में टीचर्स के तबादलों को लेकर लंबे समय से पॉलिसी लाने की चर्चा चल रही है, लेकिन वह अभी तक नहीं बन पाई है। कई टीचर्स वर्षों से दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, वे घर या फिर घर के पास आने के लिए तरस रहे हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो बरसों से अपने घर के पास ही टिके हैं, दूर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के मुद्दों को लेकर, खाली पदों को लेकर, ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान।